नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों, सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, कुछ जगहों पे कर दी है मध्य प्रदेश में और कुछ जगहों पर होना अभी बाकी है। तो आपको बता देते हैं किन जगहों पर हो गई है, पूरी अपडेट आपको बता दी जाएगी इस वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ही अपडेट पाने के लिए। चलिए दोस्तों, आपको पूरी जानकारी दे देते हैं क्या है मामला। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी रिटायरमेंट की उम्र, इनको होगा फायदा, मिलेगी इतनी पेंशन। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल कर सकती है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में आयुष कॉलेजों में पदस्थ आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी समेत अन्य पद्धतियों के चिकित्सकों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी है। अब तक आयुष डॉक्टरों के सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष थी, जिसे अब 65 वर्ष कर दिया है। तो दोस्तों, आयुष कॉलेजों में पदस्थ जो कर्मचारी हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु अब 65 साल कर दी है। यहाँ पर तो उन्होंने बढ़ा ही दी है। इसके बाद से ही प्रदेश में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के रिटायरमेंट की समय सीमा बढ़ाने को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि राज्य सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की सीमा भी बढ़ा सकती है। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने से इन कर्मचारियों को फायदा होगा, लेकिन दोस्तों जो बेरोजगार फिर रहे हैं अभ्यर्थी, उनको इससे नुकसान होना तो पक्का है। आपको बता देते हैं दोस्तों, यदि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाती है तो इससे सबका ही फायदा है। फिर भी उन अधिकारी कर्मचारियों को ज्यादा फायदा होगा जिनका सेवा काल 62 साल की उम्र से पहले 33 वर्ष पूरा नहीं हो रहा है। दरअसल राज्य सरकार 33 साल का सेवा काल पूरा करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को ही वेतन के 50% की पेंशन की पात्र मानती है। ऐसे में मान लें कि कोई व्यक्ति 30 साल में नियुक्त हुआ है तो 62 साल की उम्र तक उसका सेवा काल 32 वर्ष होगा, यानी उसे आधी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं यदि सरकार रिटायरमेंट की सीमा 65 साल कर देती है तो 32 साल में भी सरकारी नौकरी ज्वाइन करने वाले को आधी पेंशन का लाभ मिलेगा। वही दोस्तों, आपको बता देते हैं रिटायरमेंट उम्र बढ़ने से सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट उम्र बढ़ती है तो इससे सरकार को भी कुछ फायदा कुछ नुकसान होगा। पुराने अनुभवी कर्मचारियों का ज्ञान नए कर्मचारियों को मिलेगा। कर्मचारियों को 3 साल अधिक वेतन मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति समृद्धि होगी। वहीं रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से कर्मचारियों को पेंशन कम समय तक देना होगा। नई भर्तियां नहीं होने से सरकारी खर्च में भी कमी आएगी। साथ ही अनुभवी कर्मचारियों के कौशल को भी बेहतर उपयोग होगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जूनियर कर्मचारियों को होने जा रहा है ये नुकसान। सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ने से जूनियर कर्मचारियों पर प्रतिकूल इसका असर पड़ेगा, उन्हें प्रमोशन में देरी होगी। वहीं कर्मचारी यदि 62 साल के बाद भी काम करता है तो उनके कार्य क्षमता में भी कमी आएगी। नए कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने से नए विचारों का अभाव हो सकता है। इससे सरकार नई नियुक्तियां भी नहीं करेगी, यानी कि इससे बेरोजगार जो अभ्यर्थी फिर रहे हैं उनको भी नुकसान होगा, जिससे लोगों को लंबे समय तक नौकरियां नहीं मिलेंगी। आपको बता दें दोस्तों, प्रदेश के 25 लाख बेरोजगारों के साथ अन्याय। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया है कि प्रदेश में 25 लाख से अधिक रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। यदि सरकार रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाती है तो प्रदेश के लाखों लोग बेरोजगार ही रहेंगे, उनको जिंदगी भर सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। डॉक्टर, प्रोफेसर और जज जैसे पदों पर पहुंचने के लिए लोगों की आधी उम्र निकल जाती है। ऐसे में उनके रिटायरमेंट की सीमा बढ़ाना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की रिटायरमेंट सीमा बढ़ाने से पूरी एक पीढ़ी ही बेरोजगार हो जाएगी। यह प्रदेश और युवाओं के हित में नहीं है। इसका युवाओं को पुरजोर विरोध करना चाहिए। जो उमाशंकर तिवारी हैं दोस्तों, कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी तृतीय वर्ग के, उन्होंने ये बात कही है। हालांकि दोस्तों, इससे काफी नुकसान भी होगा, लेकिन नुकसान उन कर्मचारियों और उन अभ्यर्थियों का होगा जो बेरोजगार हैं, और कर्मचारी जो जूनियर पद पर हैं उनको पदोन्नति नहीं मिलेगी इससे।
लेकिन दोस्तों इसमें फायदा भी होगा उन कर्मचारियों का जिनकी 33 साल 62 साल की रिटायरमेंट की आयु में 33 साल का सेवा काल नहीं हो रहा है, लेकिन उनको 35 साल अगर 3 साल और बढ़ती हैं तो उनको भी फायदा होगा। जो उनको 33 साल हो जाएगी तो उन्हें 50% पेंशन मिल सकती है, इसलिए उनको फायदा होगा। उस सरकार को भी फायदा होगा कि नई नियुक्तियां करने उन्हें नहीं पड़ेंगी। तो दोस्तों क्या अपडेट आता है इस मामले में, कोई अपडेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर, तब तक बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।